हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सीटेट ईवीएस की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल को भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले ये देखिए निर्देश दिया हुआ है, इसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को ये खाली स्थान दिया है, उपलब्ध कराना चाहिए। तो कैसे कराना चाहिए? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए है पाठ के अंत में, बी है प्रकरणों में अंतःनिर्मित, सी है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, और डी है इकाई के अंत में। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकरणों में अंतःनिर्मित। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों के प्रकरणों में ही अंतर्निर्मित होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव और उसमें आने वाली कठिनाइयों की पहचान की जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बी है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, सी है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, और डी है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण की सभी गतिविधियां बालक के वैयक्तिक भिन्नता और उनकी रुचियों, भावनाओं, विचारों आदि के अनुसार संचालित की जाती हैं, और इससे बालक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खाली स्थान है का प्रयोग करना। तो किसका प्रयोग करना होगा? ए ऑप्शन है आवधिक परीक्षाएं, बी है गृह कार्य, सी है योगात्मक कार्य, डी है पोर्टफोलियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका पोर्टफोलियो ही होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये किस लिए? ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, बी है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, और सी है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, और डी है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग इसीलिए करता है क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग कर सके। चलिए अगला प्रश्न है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क द्वेलन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। तो ये खाली स्थान दिया है कि विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो किसके विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ए ऑप्शन है वैयक्तिक भिन्नताओं, बी है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी है निरंतरता, डी है अंतः संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैयक्तिक भिन्नताओं। वैयक्तिक भिन्नताओं से तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के वर्ग पर लागू है। ठीक है, यह जो होता है वैयक्तिक सिद्धांत के अनुसार सीमा लीना के बीच जो भी भिन्नता है, तो इससे सीमा किसी पाठ को रटकर याद कर लेती है, वही लीना उसी पाठ को चर्चा और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद समझती है। तो यह वैयक्तिक भिन्नताओं के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये देखिए ये खाली स्थान दिया है, तो ये पूछ रहा है कि इसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो क्या है? ए ऑप्शन है समस्या, बी है सहयोगात्मक, अधिगम, सी है निर्देशित खोज, और डी है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने।
क्योंकि इसके अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की अन्य विधियां भी हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने और उनमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अपना, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथनों का प्रयोग करना, ये खाली स्थान दिया है, सहायता करता है। तो किसमें सहायता करता है? ए ऑप्शन है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, बी है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, सी है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, और डी है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को जो है कविता और कहानियों के माध्यम से जो है स्पष्ट किया जाता है, और इसमें जो है बालकों में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में भी ये सहायता करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। तो प्रकरण को और रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, बी है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, सी है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, और डी है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जानवरों और उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। ठीक है, क्योंकि इससे जो है मतलब जानवरों की उपयोगिता, हमारा जीवन और उनके बिना कैसे प्रभावित हो सकता है, तो इस पर आधारित एक फिल्म प्रदर्शित करके नलिनी जो है कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण को अच्छे से समझा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ए ऑप्शन है यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है, बी है इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, सी है यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, और डी है यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में हम क्या समझें खंड में जो है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जब शिक्षार्थी पूर्ण पाठ को पढ़ने और शिक्षक के द्वारा पढ़ाने के बाद जब वह उस खंड को हल करेगा तो यह ज्ञात हो सकेगा कि वह शिक्षार्थी कितना सीखा है कितना नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। ए ऑप्शन है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, बी है श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, सी है विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक अनिवार्य तत्व बताता है, और डी है शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। उपर्युक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। ठीक है, क्योंकि एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए शिक्षक को श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाकर दिखाना चाहिए, क्योंकि यह तरीका सक्रिय अधिगम का एक भाग होता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है। तो इस प्रकरण पढ़ाते समय निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। तो ए ऑप्शन है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, बी है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, सी है विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, और डी है संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। तो प्रयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है, तो प्रकरण समझाने के लिए शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना उचित नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें नहीं पूछा है तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो ये रही आज की क्लास। कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हमारे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।